everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 9 of English, and the name of the chapter is Tit for Tat. So before beginning with the chapter, let's begin with the intro of this, which says, once there was a cunning fox who tried to trick an innocent stork. Read the story to know what treatment did the fox get in रिटर। तो एक बार की बात है, कनिंग फॉक्स जो है उसने ट्राई किया था कि वो एक इनोसेंट स्टॉक को बेवकूफ़ बना सके, और आगे की स्टोरी जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या था और फॉक्स को एंड में क्या मिला। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ कनिंग फॉक्स। तो एक बार की बात है, वहाँ पर एक कनिंग फॉक्स जो है वो रहती थी। She used to speak to the other animals sweetly and gain their trust before playing tricks on them. तो वो दूसरे एनिमल्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करती थी और उनका ट्रस्ट जीत लेती थी, ताकि वो उन्हें बेवकूफ़ बनाने से पहले उनका ट्रस्ट जो है वो गेन कर सके। One day the fox met a stork, both became very good friends. अब एक दिन वो फॉक्स जो थी वो स्टॉक से मिली और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। The fox said, come and have dinner with me, brother stork, I'll give you an excellent meal. अब फॉक्स जो थी उसने बोला कि आओ तुम कभी मेरे घर आओ और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट मील रात को खिलाऊंगा। The stork was innocent and thus accepted the invitation. तो वो जो स्टॉक थी वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी, बहुत ही ज़्यादा भोली थी, और उसने उस फॉक्स का इन्विटेशन जो था उसे एक्सेप्ट कर लिया। After that, fox made some porridge and spread it on plates. The fox served one plate before the stork and said, eat it all up dear, it is very good and I have made it myself. अब जब वो स्टॉक जो थी वो जब फॉक्स के घर आई डिनर के लिए, तो फॉक्स ने कुछ पॉरेज बनाई और उसे प्लेट पर फैला दिया, और फॉक्स ने उससे बोला, स्टॉक के सामने रखकर बोला कि तुम ये सारा खा लो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मैंने इसे अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। द स्टॉक pecked and pecked it at the plate with his long beak but could not get anything off the place. अब स्टॉक जो होता है उसकी बीक बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, राइट? तो इसीलिए वो एक स्प्रेडेड प्लेट से वो पॉरेज उठाकर नहीं खा सकता था। तो ही ट्राइड अ लॉट, बट वो अपनी लॉन्ग बीक की वजह से उस पॉरेज को नहीं खा पाया। एट द सेम टाइम द फॉक्स वॉज लिकिंग हर प्लेट विद हर लॉन्ग टंग। शी licked and licked and licked until the plate was quite clean. और दूसरी तरफ वही फॉक्स था जो अपनी टंग से लिक कर 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 प्लेट को साफ कर रहा था, और वो तब तक लिक करता रहा जब तक कि प्लेट में से सारा खाना साफ नहीं हो गया, राइट? आफ्टर दैट, आफ्टर क्लीनिंग हर प्लेट, she ate all the porridge from Stork's plate too, saying, I think you don't like the porridge, dear Stork, but we should not waste food. अब ये बोलने के बाद फॉक्स जो था उसने उसने स्टॉक की प्लेट में से भी सारा पॉरेज लेकर खा लिया और उसको बोला कि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद ये पॉरेज पसंद नहीं आया है डियर स्टॉक, बट हम फूड को वेस्ट नहीं कर सकते, और उसने उसकी प्लेट में से भी सारा खाना खा लिया। सो इट्स बेटर फॉर मी टू फिनिश इट। तो यही बेटर रहेगा कि मैं इसे फिनिश कर दूँ। After that, the stork was astonished to see that, but he kept calm and said, "Thank you for that, sister fox." अब जो स्टॉक था वो बहुत ही ज़्यादा एस्टॉनिश्ड, यानी उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक भी हुआ कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, बट उसके बाद भी वो शांत रहा और उसने फॉक्स से बोला, थैंक यू सिस्टर फॉर द डिनर, नाउ यू मस्ट कम एंड हैव डिनर विद मी टुमारो। अब उसने उसे बोला कि तुम अब मेरे घर आना कल को, ताकि मैं भी तुम्हें डिनर करवा सकूं। द फॉक्स एग्रीड एट वंस। द फॉक्स वेंट टू द स्टॉक फॉर डिनर। अब फॉक्स जो थी वो एग्री हो गई, मान गई उसके घर पर डिनर के लिए जाने के लिए। आफ्टर दैट शी वेंट टू द स्टॉक्स हाउस फॉर डिनर द नेक्स्ट डे। द स्टॉक मेड सम सूप एंड पुट इट इन टू टॉल जार्स विद नैरो नेक्स। अब स्टॉक जो था उसने सूप बनाया और उन्हें 2 लॉन्ग जार्स में रख दिया जिनकी गर्दन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी, राइट? ही पुट one of the jars before the fox and said, drink it all up dear, it's really delicious. अब
उसने एक जार फॉक्स के सामने रखा और एक अपने सामने रखा और बोला कि जल्दी से इसे पी लो सूप को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना है. डिलीशियस मीन्स टेस्टी. After that, what happened? The fox walked round and round her jar. She tried way and that, licked it. She sniffed it, but not a drop of that soap could get her, for her head was too big to go on the neck, into the neck of the jar, but the stork had his long beak in the jar and pegged up until he had drank all the soup. अब जो फॉक्स था उसके पास इतनी लंबी बीक नहीं थी ताकि वो उस लॉन्ग जार में अपनी बीक डाल सके और उस सूप को पी सके. तो उसने जार के इधर उधर घूमना शुरू किया. ही ट्राई टू लिक इट, ही ट्राई टू शेक इट एंड समहाउ कि उसके मुंह में वो सूप आ जाए, पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे उसके मुंह में वो सूप जो है आ जाता. राइट. बट उसके बाद क्या हुआ? स्टॉक हैड हिज लॉन्ग बीक इन द जार. अब स्टॉक के पास एक लॉन्ग बीक थी ताकि वो उस जार में से उस सूप को अच्छे से पी सकती थी. तो इसीलिए स्टॉक जो थी वो आराम से अपने पॉट में से सूप पी रही थी. द फॉक्स नाउ फेल्ट अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ एंड रियलाइज्ड व्हाट रॉन्ग शी हैड डन टू द स्टॉक. अब फॉक्स जो था उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था और तब उसे पता चला कि उसने जाने अनजाने में स्टॉक के साथ कितनी ज़्यादा कितनी बड़ी मिस्टेक करी है. The stork said calmly, one should not play tricks on others unless they can stand the same treatment themselves. तो स्टॉक ने उसे बहुत प्यार से बोला कि तुम्हें दूसरों पर ट्रिक्स तब तक नहीं अप्लाई करनी चाहिए जब तक कि तुम उन ट्रिक्स को अपने ऊपर अप्लाई ना होते हुए देख सको. राइट. So the thing that we learn from this is behave with others in the same way you want others to behave with you. तो she said, तो हमें स्टोरी का क्या वैल्यू मिलती है इसे पढ़ने से कि हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करेंगे. राइट. सो दिस वाज द चैप्टर. आई होप यू लर्न सम न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस. सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.